बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोग को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिलीज को। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पे बात करेंगे। फॉलोइंग आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम एंड फेज मॉड्यूलेशन यानी पीएम। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है ये देखते हैं। The process in which the amplitude of a higher frequency parameter signal is varied in accordance with the voltage of low frequency parameter signal is called amplitude modulation. Phase modulation क्या है? The process in which the phase of high frequency parameter, यहाँ phase की बात होने लगी, the phase of high frequency parameter signal is varied in accordance with the voltage of low frequency parameter signal is called phase modulation. तो आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी की बात होगी। द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी in the process in which the frequency of a high frequency parameter signal is varied in accordance with the voltage of low frequency parameter signal is called frequency modulation. तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले पे आ जाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरफ आते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या था। The process in which the amplitude of a high frequency parameter signal is varied in accordance with the voltage of low frequency parameter signal is called amplitude modulation. इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिग्नल को एफएस से शो किया गया, जो आप मुंह से आवाज बोलते हैं। इसके आगे कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी एफसी है, बड़ी शार्प एज के साथ दिखाई गई है। ये नीचे डायग्राम में आप देखें एएम कैसे बन रहा है। जब इन दोनों सिग्नल्स को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, वो इन दोनों इकट्ठा करता है। इसमें गौर से देखने वाली बात ये है कि जो इसका बैरूनी किनारा है यानी जो एम्पलीट्यूड सिग्नल है एफएस है, वो अपनी जगह कायम है, कांस्टेंट है, जबकि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो अप एंड डाउन कर रही है, यानी वेरी कर रही है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल जो होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वाइल जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू द फिगर, व्हेन इंफॉर्मेशन वेव इज एट द रेफरेंस वोल्टेज दैट इज 0 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट पे जब होता है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल डज नॉट चेंज एज इट इज एविडेंट फ्रॉम फिगर। जैसे तस्वीर में देखा जा सकता है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, व्हेन द वोल्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल इंक्रीजेस फॉर रेफरेंस वैल्यूज टुवर्ड्स पॉजिटिव पीक, देन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल डज गोज ऑन इंक्रीजिंग। फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। एज द वोल्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल आल्सो रीच its maximum value. Similarly, when the voltage of information signal decreases from maximum value towards reference value, the amplitude of carrier signal also goes to decreasing. तो ये बात है। During negative half cycle of information signal क्या होता है? When the voltages of information signal vary from reference values towards negative peak, then amplitude of the carrier signal goes on decreasing from its actual value. At the voltage of information signal reach its maximum negative value, then amplitude of carrier signal also reaches its maximum least value. Similarly, when the voltage of information signal vary from maximum negative value towards reference value, then amplitude of carrier signal also reaches its actual value. Note, as amplitude of carrier signal is increasing during positive half cycle and decreases during negative half cycle, summary of information signal, and such type of modulation is called amplitude modulation. तो इसकी frequency band क्या है? A range of various frequencies is called frequency band. इसमें VLF है, LF है। VLF stands for very low frequency, LF low frequency, MF medium frequency, HF high frequency, VHF very high frequency and so on. तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। इसकी बैंड विड्थ जो है
the difference between upper limit frequency and the lower limit frequency of frequency band is called bandwidth. तो उसका फार्मूला है डेल्टा B6 को डिनोट किया गया है. कैलकुलेट करेंगे F2 इज द पीक वैल्यू ऑफ साइन सिग्नल और जो उसकी लोअर सिग्नल है उसको क्या कहेंगे F1. सो F2 माइनस F1 जो है वो क्या शो कर रहा है इसकी बैंडविड्थ को शो कर रहा है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम साइड बैंड्स को पढ़ेंगे. तब तक के लिए आपसे रजा चाहूंगा. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.